रीसेट के बाद बताऊंगी। नेम इज डॉक्टर वैशाली। आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आज का जो सेशन है हमारा लेट्स कुक, मैं आज उसकी मतलब आई एम द होस्ट फॉर टुडेज सेशन। एंड आई नो आप सब लोग संडे वाले सेशन में थे एंड यू अटेंडेड एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी टू रीसेट द गट, राइट? and everyone is excited for that because abhi tak kya hai ki we always think about our heart, brain, lung, liver and joints, everything. And the sabse least important ya the neglected organ jo hai body ka, that is our gut. uske bare mein hum sochte nahi hai, बट जब से रोमा ने गट रीसेट के बारे में अनाउंस किया एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अरे रियली मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, बिकॉज ये बाकी के जो आपके इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है ना, उसका जो फीडर है दैट इज अवर गट। अगर हमारे गट ने ही न्यूट्रिशन आगे मतलब एब्जॉर्ब नहीं किया या फिर हर जगह पे पहुंचाया नहीं, तो बाकी के ऑर्गन्स क्या करेंगे? खाली हवा खा के तो नहीं जीने वाले मतलब जिंदा रहने वाले, राइट? So food in nutrition is very, very important. Food and water what we drink, it's going through your gut. So अब सबको पता है gut क्या है, कहाँ से शुरुआत होती, कहाँ end होता है. So it starts from your mouth and ends into the anus. So that is our gut. But अभी परसों के सेशन में आपने सुना होगा कि gut कितना लंबा है. What is the length of the gut? And to एवरीवन सरप्राइज, मतलब जो नॉन मेडिकोज है उनको सरप्राइज डेफिनेटली लगा होगा, बिकॉज हमारी जितनी हाइट है उससे 4 to 5 टाइम्स हमारा गट जो है दैट इज इट्स लेंथ, मतलब 20 to 30 फीट हमारे गट की लेंथ है। एंड ये हमारे 5 फीट के बॉडी में, 5 या 5.5 या 6 फीट के बॉडी में उसको एडजस्ट किया है। सो इट्स नॉट अ हाईवे, वो पूरा ऐसे गली 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 में घूम 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 के फिर नीचे जाता है। एंड दैट टू इट इज नॉट फिटिंग इन योर एंटायर 5.5 or 6 फीट बॉडी। अगर आपने मेजर किया ना तो माउथ टू आइनस का जो लेंथ है दैट इज ओनली अप टू 3.5 फीट। तो वो 3.5 फीट में ये 30 फीट एडजस्ट किया है। ओके, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट गट। एंड हम सब लोग अभी मिशन पे है टू रीसेट आवर गट, बिकॉज हमारा मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जब भी वो कुछ इशू करता है तो हमको उसको रिबूट करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। सो डोंट वेट टिल योर गट गेट्स टोटली अपसेट, बिकॉज हम बोलते हैं कि गट इज सेकेंड ब्रेन। वो भी क्यों बोलते हैं पता है? बिकॉज हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही हमारे गट में भी न्यूरॉन्स होते हैं। एंड इनफैक्ट ब्रेन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे गट में होते हैं, दैट्स व्हाई वी से गट फीलिंग। सो हमारा गट जो है उसमें जो न्यूरॉन्स है या फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, गेट connected, the messages get transferred to your brain via vagus nerve. एंड इसलिए कभी भी आप अगर आपकी एग्जाम आ रही है या फिर कुछ आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो पेट में ऐसे गुड़गुड़ी होती है या फिर ऐसे कुछ बटरफ्लाईज होते हैं, दैट्स ऑल बिकॉज योर ब्रेन एंड योर गट इज कनेक्टेड। सो आज हम देखेंगे कि हमको गट रीसेट करने के लिए, गट या फिर गट को हेल्दी रहने के लिए क्या 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 करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। सो आज के सेशन में हम खाली खाने की बात करेंगे, क्या पीना चाहिए, बिकॉज न्यूट्रिशन हमारा जो खाना है, फूड है, एंड वाटर वी ड्रिंक, उसको हम किस तरह से उसको हेल्दी कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। व्हाट आर द थिंग्स वी शुड अवॉइड एंड व्हाट आर द थिंग्स वी शुड ईट मोर, बिकॉज गट रीसेट मतलब उसके जो माइक्रोबायम्स होते हैं, गट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें वायरसेस, फंगाई होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो which helps in digestion, which helps in absorbing the nutrients also, and it helps in passing the stool, fiber वगैरह जो होता है, so it helps in forming the stool. So हमारे खाने में ये सभी चीजें होनी चाहिए। there are certain things की जो हमारे कुछ गलत आदतें हैं, अनहेल्दी हैबिट्स है, स्ट्रेस है या ईटिंग प्रोसेस फूड, ये सभी चीजें which actually damages the gut flora, एंड दैट्स वाई हमारा गट अपसेट होता है या फिर जो कुछ भी, मतलब इट्स नॉट ओनली द जब भी गट अपसेट होता है या फिर हम बोलते हैं कि गट अनहेल्दी है, सो व्हाट आर द मेन थिंग्स वी फेस, लाइक ब्लोटिंग होता है, गैसेस होता है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन है,
या फिर लूज मोशंस, ये सभी हमारे गट के अनहेल्दी गट के सिम्टम्स हैं। बट उसके साथ साथ इट्स नॉट ओनली अबाउट द गट, आपका गट ऑल्सो हेल्प्स इन इन योर इम्यूनिटी। सो आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना, आपके इमोशंस को मतलब इमोशनल आपका जो वेलबींग है उसको रखना, आपका वेट मैनेज करना, ये भी गट के। एंड इवन देयर आर सर्टन फूड एलर्जीज विच आर आल्सो कनेक्टेड टू द अनहेल्दी गट। सो ये सबको हेल्दी रखने के लिए हमको गट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट, बिकॉज आज हमारे पास बहुत सारे स्पीकर्स हैं कि जिन्होंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी रेसिपीज, गट फ्रेंडली रेसिपीज क्रिएट किए हैं। सो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विथ डिटॉक्स वाटर, क्योंकि हाइड्रेशन अच्छा रखना बहुत जरूरी है। सो आई हैव दिस टू इन्फ्यूज वाटर या डिटॉक्स वाटर, जैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दो ऑप्शंस रखे कि यहाँ पे मैंने इसमें आई हैव पुट ऑरेंज, कट ऑरेंज है, देन पाइनएप्पल के पीसेस है, एंड तीन चार मलबेरीज है। सो दिस आई हैव पुट इन द वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में। आई थिंक 2-3 घंटे पहले मैंने डाला था, या आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ प्लेन वाटर आप इसको बीच बीच में सिप कर सकते हैं। दिस विल कीप योर योर हाइड्रेशन वाटर लेवल गुड। एट द सेम टाइम इसके जो गुडनेस है फ्रूट के, वो भी आपको इससे मिल सकते हैं। या फिर आप सिंपल जैसे इस वाले डिटॉक्स वाटर में मैंने क्यूकम्बर डाला है, लेमन है, पुदीना है, एंड थोड़ा सा जिंजर मैंने जस्ट कट करके डाला है। सो या फिर आप सिंपल अजवाइन वाटर या जीरा, ऐसे ये भी आप इसका सिंपल हर्बल वाटर भी बना सकते हैं। सो दीज आर सर्टन डिटॉक्स वाटर यू कैन मेक एंड कीप सिपिंग इट एंटायर डे, बिकॉज कभी कभी प्लेन पानी पीने को भी हमको बोर हो जाता है। सो बी क्रिएटिव, एंड अगर थोड़ा सा ऐसे कलरफुल भी दिखा तो बच्चे लोग भी पसंद करेंगे। एंड दैट्स हाउ क्योंकि बच्चों को बोलना पड़ता है कि अरे पानी पियो, लेकिन ऐसा कुछ अपने क्रिएटिव बना के रखा तो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो ड्रिंक मोर वाटर। With this, first let me invite जया ओवर हियर। जया, क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से होती है। सो जया इज शेयरिंग वन रेसिपी, यू कैन मेक दैट breakfast bowl, and she will talk about what ingredients she is using and benefits of it. So over to you, Jaya. Hi everybody, good evening. So yes, इन्फ्यूज वाटर हो गया, डे का स्टार्ट हम उससे कर रहे हैं आजकल। और सेकंड जो है हमारा ब्रेकफास्ट है, राइट। और ब्रेकफास्ट हमारा हेल्दी हुआ तो अच्छा रहता है हमारा सारा दिन, बिकॉज कई लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मील है। सो लेट्स स्टार्ट हेल्दी एंड गट फ्रेंडली हमारा डिश को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई शो यू रिच डिश जो आपकी रिच इन प्रोटीन है, रिच इन फाइबर है, एंड आपके गुड फैट्स है उसमें बहुत सारे, और आपके गट के लिए वो बहुत ही बढ़िया है, और फीलिंग भी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, बहुत फटाफट बनता है, उसमें कुछ आपको करना ही नहीं है, बिकॉज सुबह बहुत भागम भाग होती है ना, और हम अपने लिए अलग से कुछ बनाए, बिकॉज सारे फैमिली के लिए तो नहीं हम ये बना रहे हैं ना। कई बार फैमिली बोलेंगे नहीं मुझे पराठा चाहिए, मुझे पोहा चाहिए, तो हम अपने लिए अलग से बना रहे हैं, तो दो दो चीजें अलग से ना बनानी पड़े और फटाफट हो जाए, ठीक है। सो लेट मी शो यू। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप ये देख सकते हो बाउल। हाँ, आपको दिख रहा है? यस यस, यू कैन शो हियर, राइट। तो इसमें मैंने क्या लिया था, इसमें मैंने ओट्स लिए थे, है ना, सिंपल प्लेन वाले जो ओट्स होते हैं वो लिए मैंने। और हमें पता है कि हमें मिल्क प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं है, राइट। सो हमने यहाँ पे प्लांट बेस्ड मिल्क लिया, ये देख रहे हैं। मैंने इसको जो एलमंड का मिल्क होता है वो मैंने घर पे बनाया है। आप एलमंड मिल्क ले सकते हैं, आप सोया मिल्क ले सकते हैं, आप जो कोकोनट मिल्क जो होता है वो बना सकते हैं घर में, बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैंने आलमंड्स लिए, उसको सोक किया, और उसमें मैंने स्वीटनर के लिए मैंने डेट्स डाले। डेट्स 5-6 सोक किए। उसके बाद फिर 5 से 6 घंटा सोक करने के बाद बस उसको सिंपल वाटर डाल के ग्राइंड कर लिया और छान लिया, तो मेरा बढ़िया सा ये
जो है वो प्लांट बेस्ड मिल्क जो है वो बन गया है। इसको मैं फ्रिज में रख के आराम से 2 से 3 दिन आराम से यूज कर सकती हूँ इन डिफरेंट डिशेस इफ यू वांट। ठीक है, तो मैंने ये वाला मिल्क लिया है, दैट इज हेल्दी एंड गट फ्रेंडली मिल्क यू कैन से। तो मैंने ओट्स लिया है, उसमें ये मिल्क लिया है। 1 कप ओट्स में मैंने 1 ग्लास मिल्क डाला है और उसमें एक चिया सीड्स डाला है ना, और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया 5 to 6 आवर्स मिनिमम। एंड अभी इसको हम गार्निश कर सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप उससे गार्निश कर सकते हैं। जैसे मुझे आलमंड्स पसंद है तो मैं ये आलमंड से गार्निश कर रही हूँ। आपको सीड्स, राइट, ये सीड्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। इसमें बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, गुड फैट होता है, बहुत फीलिंग भी होता है। तो ये सीड्स आप यूज करते हैं, जो भी आपको सीड्स पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। और फ्रूट्स, है ना, कोई भी फ्रूट आप यूज कर सकते हैं। मैं मेरे घर पे आज बनाना अवेलेबल था तो मैंने बनाना ले लिया है। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, पोमोग्रेनेट ले सकते हैं एंड ग्रेप्स ले सकते हैं। और ये हमारा एक बढ़िया सा हेल्दी गट फ्रेंडली आपका डिश रेडी हो गया। और इट्स सो फिलिंग एंड इट्स सो यम्मी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको डेट्स पसंद नहीं है या कुछ और स्वीटनर के लिए ऐड करना है, अगर हनी आपका प्योर है तो ही आप हनी ऐड करिए। अगर प्योर नहीं है तो डोंट ऐड हनी, आप उसको प्रेफर करिए कि डेट्स हो, है ना। अदरवाइज यू कैन यूज इफ यू फील लाइक कि वो प्योर है। ठीक है, सो ये आपकी बढ़िया सी एक डिश रेडी हो गई। अभी इसको आप रात में आप गार्निश मॉर्निंग में करिए और रात में इसको करके ओट्स को दूध में डालकर एंड चिया सीड डालकर आप फ्रिज में रख दीजिए। मॉर्निंग में उठिए और आप इसको अच्छे से अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और फ्रूट से आप उसको गार्निश करके आराम से खा सकते हो। और एक बहुत बढ़िया, जैसे कि कुछ ऐसा कंटेनर आप कांच का यूज कर सकते हैं। अगर आपको फटाफट कहीं जाना है या फिर लगता है आप नाश्ता नहीं कर पाओगे घर में, तो वो आप आराम से उसको उसमें डालिए, फटाफट गार्निश करिए, उसको बंद करिए और आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं ऑफिस वगैरह में, और आप वहां पे भी खा सकते हो। तो दिस इज वेरी फिलिंग। ये इतना पूरा आई गेस 2 लोग खा पाएंगे, एक कोई खा भी नहीं पाएगा, और बहुत हेल्दी है। सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करिए आपके पसंद के फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के साथ, और आपका डे जो है वो बहुत बढ़िया जाएगा। एंड दिस डिश इज रियली हेल्दी एंड रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर एंड गुड फैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जया, इट वाज वंडरफुल। एंड यस, आपने बहुत अच्छे से टिप्स दी कि ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बाउल जो आपने रेडी किया है, मतलब वी कैन ओट्स एंड चिया सीड्स इज द बेस्ट। बाकी आप अपने अपने हिसाब से अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट ऐड करके उसको वेरिएशन कर सकते हैं। फ्यू थिंग्स की अवॉइड पुटिंग वाइट शुगर या स्वीटनर इनटू दैट। जितने भी फ्रूट के शुगर है, फ्रूट शुगर या फिर ड्राई फ्रूट्स ऐड करके आप उसमें दैट नेचुरल शुगर इज ऑलवेज गुड, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस फ्रूट बॉल हैज मतलब it has oats, so it gives you the complex carb, it gives you proteins and it gives you good fats also. So very nice bowl, thank you so much. And यहाँ से हम आगे चलते हैं। So let's see कि what is there in the meal. The salad, I think Bhavna has made beautiful salad. It can be that salad can itself be a complete meal. So she will explain ki what is there, what ingredients she is using, and what dressing she is using. So over to you, Bhavna. यस, हाय एवरीबॉडी। अभी जया ने हम लोग को बहुत अच्छा नाश्ता दिखा दिया कि नाश्ते में हम अच्छा सा क्या खा सकते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं कि खाने में हम क्या खा सकते हैं। खाने में हमको क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए होता है। हमको प्रोटीन भी चाहिए, हमको कार्ब्स भी चाहिए, हमको विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर चाहिए, गुड फैट चाहिए, सब चाहिए, बराबर। सो मैं आपको कैसा सैलेड बताऊंगी जिसमें ये सारी चीजें हम एक साथ कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, और प्लस गट फ्रेंडली भी है। सो हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छा है। सो आई स्टार्ट कि मैं इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। एक है, ये हम ले रहे हैं, दिस इज काबुली चना, ठीक है। देन मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है कैरेट है अपना। एंड देन ये एक इंग्रेडिएंट है कच्चा पपीता। कच्चा पपीता यदि आप लोगों ने देखा होगा तो समवेयर ऐसा दिखता है, ठीक है। आधा मैंने यूज किया, आधा मेरे पास अभी ऑलरेडी है। सो इसको हम
वो बीज निकाल के ऐसा छिलके रखेंगे एंड घिस के रखेंगे। सो ये बेसिकली क्यों यूज करते हैं? इट इज नेचुरल गट क्लेंजर बोलते हैं इसको। सो गट के लिए तो सबसे अच्छा है ही, इसमें बहुत अच्छे एंजाइम्स होते हैं जो आपके गट में जाके आपके फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है। तो जो भी ब्लॉटिंग है, एसिडिटी है, ऐसे जो भी इश्यूज आते हैं आपको खाने के बाद, वो अवॉइड कर सकते हो आप यदि कच्चा पपीता डाइट में इंक्लूड करते हो। सो पक्का से एक्चुअली कच्चा पपीता खाना ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कैप्सिकम है, थोड़े कलर्स डालेंगे हम अपने इसमें, तो ऑरेंज कलर हो गई, ग्रीन हो गई। फिर हम टोमेटो यूज करेंगे, तो थोड़ा और कलर आ गया। कुकुम्बर ऑफ कोर्स हमारे ऑलमोस्ट सारे सैलेड में होते, तो कुकुम्बर है। एंड देन ऑनियन से ये वाली साउथ इंडियन वाली जो आती है छोटी छोटी वाली, वो वाली ऑनियंस लिए मैंने। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हम सैलेड बनाना। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम अपना जो चना है वो डाल दी। चना क्या करेगा, एक तो आपको फीलिंग इफेक्ट देगा, ऊपर से इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन, तो अच्छी प्रोटीन्स भी देगा आपको, एंड फीलिंग इफेक्ट भी देगा, एनर्जी देगा। देन हम उसमें कैरेट ऐड करेंगे। हम वेजिटेबल्स क्यों ऐड करते हैं, सारे वेजिटेबल्स मिला के हमको वाइटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया इस पपाया का बेनिफिट, तो हम उसमें और पपाया ऐड करेंगे। एंड बिलीव मी, पपाया कच्चा बहुत अच्छा टेस्ट भी करता है। बचपन में हम बहुत खाते थे, क्योंकि हमारे इसमें पपाया होता ही होता था। मतलब उसको हम फ्रूट भी नहीं मानते थे, क्योंकि हमेशा घर पे होता था। तो कच्चा पक्का बहुत खाया हमने। देन थोड़े से हम ये अनियंस ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा कुकुम्बर लेते हैं, थोड़ी सी टोमेटो लेते हैं। ये सारे वेजी से जो हमारी विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा कर सकते हैं। जितना कलर्स डाल सके उतना अच्छा है। और हम थोड़ा सा क्या डालेंगे, नट्स। ये मिक्स सीड्स है मेरे पास, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, ऐसा 7 सीड्स का मिक्स ला के रखा हुआ है मैंने। तो वो थोड़ा सा डालेंगे, तो इससे हमारे थोड़े गुड फैट्स भी आ जाएंगे। देन अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, मिंट डालेंगे थोड़ा फ्लेवर के लिए। देन अदरक घिस के या काट के, जैसे आपको पसंद है वैसे आप डाल सकते हो। ग्रीन चिलीज आपको जैसी पसंद है, या मेरे घर में सबको पसंद है, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रीन चिली खाने वाले लोग हैं। देन आप थोड़ी सी उसमें नींबू निचोड़ सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से। आपको ज्यादा नींबू पसंद है ज्यादा डालिए, थोड़ा नींबू पसंद है थोड़ा ही डालिए। देन बाकी हम इसमें पिंक सॉल्ट में यूज करती हूँ जनरली सैलेड्स में, तो थोड़ा मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट ला के रखा हुआ है। देन थोड़ी सी अपनी इंडियन लोग को चाट मसाला के बिना नहीं चलता है, तो थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, एंड थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो ये जीरा पाउडर भी लाके मैंने रखा था। ये चारों पांचों चीजें हम इसमें डालेंगे, एंड इसके ऊपर इसको हम फिर अभी मिक्स करेंगे। एंड इसके बाद बारी आती है ड्रेसिंग की। तो ड्रेसिंग में जनरली मैं आपको ऐसा ड्रेसिंग दिखाऊंगी कि देखने में आपको एकदम मियो जैसी लगेगी, खाने में भी मियो जैसी लगती है, बट उसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है, बिल्कुल फैट नहीं है, इनफैक्ट गुड फैट्स हैं। सो आई विल शो यू दैट ऑल्सो कि हम वो कैसे बना सकते हैं। सो अभी ये देखिए, ये देखने में ही ड्रेसिंग कितनी सुंदर लग रही है, एकदम क्रीमी लग रही है, राइट। इसको हमने क्या किया है कि आलमंड्स लिए हैं, 10-12 आलमंड्स थे, उनको सोक किया ओवरनाइट, छिलके निकाले। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाला, थोड़ा पेपर डाला, थोड़ा सा लेमन जूस डाला, थोड़ा पानी डाला, और हल्का सॉल्ट डाल के फेंट के लिया मैंने इसमें मिक्सर में। एंड एकदम क्रीमी टेक्सचर के साथ वो बन गया। अब ये क्रीमी टेक्सचर को आप मुंह में ऐसे भी डाल के देखो ना, एकदम मेयो जैसा टेस्ट करता है। एंड बिल्कुल इसमें आपका ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है। सो इट्स अ वेरी हेल्दी वर्जन ऑफ, आप इसको वेगन मेयो भी बोल सकते हैं, एकदम वेगन फॉर्म ऑफ मेयो। इसको आप ड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इन एक्चुअली टेस्ट वेरी गुड। तो फ्लेवर भी आ गया, गुड फैट्स भी आ गए, आपका सैलेड इज रेडी। तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है हमको, और फटाफट ये बाउल भर के आप सैलेड खा सकते हैं। इसमें आपकी पूरी मील में मिलने जैसे हर चीज है, तो आपको मतलब कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाएगा ये एक सैलेड से ही आपको। सो इट्स लाइक आप डिनर में लेना चाहते हैं, पूरे डिनर में ले सकते हो। साइड डिश के जैसा लेना है साइड डिश के जैसा भी ले सकते हैं, बट इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ कि आपकी पूरी डिनर भी हो सकती है, अच्छी फीलिंग इफेक्ट आती है। तो इट्स अ वेरी गुड डिश, जो आप गट फ्रेंडली भी इक्वली है, क्योंकि फाइबर भी है। मैंने बताया पापाया का कितना रोल है गट हेल्थ क्लीन करने में। सो दोनों तरीके से इट्स वेरी गुड फॉर योर गट ऑल्सो। सो आजकल हम गट रिसेट पे चल रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव। एंड थैंक यू एवरीवन, एंड बैक टू डॉक्टर विशाली। That
really awesome भावना। कुछ मतलब क्यूकम्बर या टोमेटो वो तो हम हमेशा खाते हैं, बट आज पपाया का आपने बेनिफिट्स दिखाया एंड हाउ टू ऐड प्रोटीन्स इन योर सैलड। सो यू नो हम अपने अपने हिसाब से अपना सैलड डिजाइन कर सकते हैं। प्रोटीन्स के लिए जो जब भी हम कुछ स्प्राउट्स डालते हैं या फिर चना या सिंस वी आर मीन्स गट रिसेट पे हम लोग वेगन पे हैं, तो हम प्लांट बेस्ड ही सब कुछ यूज करेंगे। सो उसको भिगोना बहुत जरूरी है। मतलब काबुली चना या मूंग अगर है तो उसको स्प्राउट करना एंड उसको बॉईल या स्टीम करना बहुत जरूरी है। तो मतलब Sorry, डाइजेस्ट होने में Vaishali, your इजी होता connection है। is अदरवाइज slight. बहुत लोगों को कच्चा खाने से की होती है, तो Vaishali, your और बॉडी। connection is breaking. Your connection is हेलो, breaking a lot. Your am I connection audible? is breaking a lot. हेलो, okay, let me Yeah. is it No, okay you now? can या फिर continue. You I'll can take over. okay once. Are you okay? Vaishu, can you do it? Hello, am I audible? Yes, you are. Hello, am I audible? Yeah. Yes, you are. The next person. अभी क्या हो गया ना, आपने ब्रेकफास्ट देख लिया, आपने थोड़ा बहुत सैलेड देख लिया जो एक होल मील की तरह यूज कर सकते हो। नाउ वी कॉल अपॉन द नेक्स्ट पर्सन। अभी क्या चाहिए, हम सबको क्या चाहिए, मीठा, राइट? सबको यही टेंशन होती है, मीठा क्या खाएंगे हम, मीठा क्या खाएंगे। सो वी आर गोइंग टू शो यू। लेकिन मैं उनको बुलाऊं इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ दे देती हूँ या वार्निंग दे देती हूँ आप लोगों को। जितना अवॉइड कर सकते हो, ओके, मीठे की क्रेविंग्स वगैरह अगर होती हैं, जो भी चीज आज अभी आपको दिखाई भी जाएगी, बहुत छोटा पोर्शन लेना, ओके। सी पोर्शन इज द होल थिंग। आप 10 दिन के लिए आए हैं, 10 दिन आपको गट रीसेट करना है, तो उसमें थोड़ा टेम्पटेशन को आपको थोड़ा रोकना है, बट हम हेल्दी वर्जन आपको बता रहे हैं। So now I call upon Nikita, who's going to show you a lovely dessert. So over to Nikita. Hi, Nikita. हाय रोमा। Hi. देखो, जितनी मीठी निकिता है ना, उतना मीठा मीठा आपको बताने वाली है अभी, राइट? सो ओवर टू यू निकिता। बता दो इन सबको, एकदम खुश कर दो, मीठा मीठा थैंक बता यू। कर क्या खा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जब मुझे ये टॉपिक मिला मीठा का, तो आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, मुझे क्यों दिया, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खाती हूँ। बट चलो, इट वाज लाइक अ चैलेंज। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड क्या आप लोग भी मेरी तरह हैं जिसका डेजर्ट के बिना मील पूरा नहीं होता है? मतलब एवरी टाइम आई ईट अ डेजर्ट इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन। एंड फिर क्या था, फिर गट रीसेट लॉन्च हो गया एंड आई वाज एक्साइटेड कि अच्छा मेरी स्किन अच्छी होगी, मेरे इंचेस लूज होंगे, मेरा वेट लूज होगा। बट एट द सेम टाइम आई वाज थिंकिंग कि अगले 10 दिन सर्वाइव कैसे करना है। एंड देन सडनली मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड से बात हुई और उन्होंने मुझे एक रेसिपी के बारे में बताया। आई ट्राइड इट एंड मेरी टेस्ट बड्स तो सेटिस्फाई हो रही थी। इट इज लिटिल बिट सिमिलर टू जया बट विद अ लिटिल बिट ट्विस्ट। आप जितने भी स्पीकर्स आज देखे हैं ना, उन सब ने अपना एक ट्विस्ट डाला है उसके अंदर, मैं भी डालने वाली हूँ। सो लेट मी शो यू द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। सो है यू कैन सी मेरे पास है यहाँ पर चिया सीड्स विच इज वेरी हाईली न्यूट्रिशियस। अगर चिया सीड्स की बात करूं, इसमें फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओमेगा 3 है और ये हार्ट और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देन वी हैव पोमीग्रेनेट, अगेन फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ब्रेन, हार्ट और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देन देयर इज एप्पल। एप्पल हमारा बहुत हेल्प करता है वेट लूज करने के अंदर। नाउ दिस इज सीड्स। आपने देखा ऑलमोस्ट जितनी भी डिशेस बनी है उसमें सीड्स यूज की गई है
क्योंकि सीड्स जो है ना वो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्स किया है लाइक ब्लूबेरी एंड इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स हैं, इसके अंदर पंपकिन सीड्स हैं, कुछ आमंड्स भी हैं। इसके साथ आई हैव एडेड चीकू। आई नो रोमा मुझे थोड़ा सा गुस्सा करेगी कि आपने मीठा वाला ऐड किया है, बट क्योंकि हम इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनेस ऐड नहीं कर रहे, मैंने यहाँ पे चीकू इसीलिए उठाया क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली इन कॉन्स्टिपेशन। सो थोड़ी सी क्वांटिटी में हम यहाँ चीकू यूज करेंगे एंड बनाना। बनाना तो इज पुडिंग तो कंप्लीट ही नहीं हो सकती उसके बिना। लास्ट इज आमंड मिल्क। नाउ दिस इज बेटर देन आर नॉर्मल मिल्क क्योंकि इसको ना मैंने घर पे बनाया। कल रात को मैंने अराउंड 10 to 11 आमंड सोक किए एंड सुबह उसे ग्राइंडर में जब मैंने बीट किया, ये आमंड मिल्क रेडी हुआ विच इज फ्री फ्रॉम प्रिजर्वेटिव्स, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, सो इट्स वेरी वेरी हेल्दी। सो व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पर मैंने चिया सीड्स को दूध में सोक करने की बजाय मैंने इसे वाटर में सोक करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चिया सीड्स डाले। नाउ मिल्क इज ऑप्शनल, यू नो, हम बार बार कह रहे हैं कि मिल्क से कुछ गलत मत सोच लीजिएगा क्योंकि नॉर्मल मिल्क हम इसमें यूज नहीं कर रहे। नाउ व्हाट इज इट कि यहाँ पर मैं, आप चाहें तो इस डिश को सिर्फ फ्रूट्स के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग दूध बहुत लाइक करते हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 2 to 3 स्पून्स मिल्क भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। देन we'll add all the fruits which are available and इसमें एप्पल डाला। ये हम अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। देन वी हैव सीड्स एंड चीकू, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, एंड देन वी कैन हैव आवर बनानास। सो यू नो नाउ इट्स रेडी। नाउ टेल मी कि कितने लोगों को लगा कि इसको बनाने में हमें सिर्फ 2 मिनट लगे। यू नो व्हेन आई केम अक्रॉस दिस डिश ना, मेरे माइंड में एक शिफ्ट आया कि ये जो 10 दिन हम कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ पनिशमेंट। मतलब हेल्दी भी टेस्टी हो सकता है, और जब हमारा ध्यान नई क्रिएटिविटी में हो, नई नई डिशेस इन्वेंट करने में हो, बिलीव यू मी, लो फील करने का तो टाइम ही नहीं होता। नाउ आई एम स्टिल क्रेविंग, जितनी देर में ये बन रही है ना, शायद इतनी देर भी मैं रुकूंगी नहीं आज कि मैं इसको टेस्ट ना करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी रोमा। डू ट्राई दिस डिश। आप जरूर, जिसने आपको इनवाइट किया उससे फीडबैक में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी, एंड वी वुड लव टू नो कि आपकी क्या इन्वेंशंस हैं, सो दैट हम भी ट्राई कर सके। थैंक यू सो मच रोमा। Thank you, Nikita. Thank you for this wonderful dish and dessert. And I'm sure कि सभी लोग यहाँ पे अभी सोचते होंगे कि इसको बनाना है, right? See, you can have, जैसे मैंने कहा कि actually दूध मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, हम मना क्यों कर रहे हैं, right? So थोड़ी बहुत मैं आपको explanation बता देती हूँ। We tell you no for milk, no for sugar, right? Because sugar तो वैसे भी it is bad in all the sense। अगर आप ये चीज नहीं भी करो तो भी बोलते हैं कि शुगर को नहीं खाना चाहिए। बट अगर हम दूध की बात करें या कुछ, कोई ऐसी एकदम बुरी चीज नहीं है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, आजकल दूध भी तो प्योर नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। एंड हमारी जो गट है, हम गट फ्रेंडली चीजें खाने की बात कर रहे हैं, इसी वजह से उसको अवॉइड किया जा रहा है, राइट? जो भी आप खाते हो प्रोपोर्शन एक होना बहुत जरूरी है, राइट? तो अभी आपको डेजर्ट बताया, तो ऐसे नहीं कि बस वो दिन रात उसको खाए, ठीक है। डिड यू सी हाउ मच पोर्शन शी मेड अ वेरी स्मॉल पोर्शन। अगर आप इस तरीके से सेंसिबल ईटिंग करोगे तो कोई चीज नहीं होगी। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी all the meal plates that are happening in the group. I'm happy to see सुबह की ड्रिंक्स आपकी बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं। एंड मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं, है ना? किसी की तो भाजी सिर्फ इतनी होती है, फिर बोलना पड़ता है भाई भाजी थोड़ी इंक्रीज करो। सो इट इज नाइस, मजा आ रहा है इसमें भी। एंड आई एम ग्लैड दैट ऑल ऑफ अस टुगेदर आर डूइंग दिस बिकॉज वी ऑल वांट गुड हैप्पी हेल्दी गट, राइट? सो ये 10 दिन में बस 2 दिन तो ऑलरेडी चले गए, बस 8 दिन और हैं जो हमें करने हैं। और इसमें तो मुझे तो लगता है कि कोई डिफिकल्ट भी नहीं है बिकॉज ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको उस दिन लॉन्च सेशन में समझाया गया था,
आपकी डिटॉक्स की जो ड्रिंक्स हैं वो वाली, आपके किस तरीके से मील प्लेट आपका होना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप उस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और ऐसे नहीं करना कि 10 दिन आपने फॉलो किया उसके बाद 11वें दिन पे सब भूल गए एंड बैक टू नॉर्मल, राइट? बिल्कुल नहीं करना। आप, हाँ, एक दिन ठीक है, आप थोड़ा बहुत जो खाना है, लेकिन गो बैक एंड रिमेम्बर जो गुड हैबिट्स आपने यहाँ पे डाली है उसको भूलना नहीं है। आपकी मील प्लेट इज नॉट समथिंग ओनली फॉर योर गट, इट इज एक्चुअली फॉर योर गुड हेल्थ, राइट? तो उसी तरीके से अगर आप मील प्लेट बनाओगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, राइट? तो ये सब जो चीजें हम कर रहे हैं, दीज आर फॉर गुड हैबिट्स एंड आई एम सो हैप्पी टू सी किसी के स्टेप्स है, किसी का वॉक है, किसी का कुछ है, and it's nice to see that everybody in the community is connected, everybody is excited, everybody is making recipes and enjoying themselves, right? How many of you are truly excited जो लोग gut reset को follow कर रहे हैं? Can I have your raise hands? बताओगे? How many of you excited? Yes, my, I can see so many hands, so many. Wow, lovely. I'm waiting for the day जब ये finish होगा और मुझे आप सभी लोग बताओगे कि बेनिफिट आपको क्या मिला. Yeah, that's going to be the day and it's going to be super duper excited. I am sure आज की जो recipes आपको बताएगी, I loved even Jaya's recipe. I mean tension free. And another thing मैं आपको सबको बता रही हूँ, पोहा जब भी बनाते हैं, मैंने एक प्लेट करेक्ट की थी इसलिए बता रही हूँ, पोहा जब भी बनाते हैं तो कभी होता है हम बोलते हैं वेजीज डालो, ये डालो, एंड आई अंडरस्टैंड समटाइम्स वी आर इन फैमिली, क्योंकि वन ऑफ देम मैं भी ऐसी हूँ, फैमिली है, राइट? तो आपको वेजीज के साथ खाना है लेकिन मे बी घर वालों को नहीं खाना है, इसका मतलब ये नहीं आप जबरदस्ती उनको बैठ के खिलाओ अगर उनको नहीं खाना है. देन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज जो भी भाजी आपके घर में बनी हो ना, पोहे की क्वांटिटी कम करो एंड व्हाटएवर भाजी इज मेड इन योर हाउस एक साइड पे पोर्शन उसको ले, राइट? आई बिकॉज आई फील बैड इन टेलिंग यू ऑल अगेन एंड अगेन पोहे में वेजिटेबल्स डालो, पोहे में वेजिटेबल्स डालो. yes, पोहे में वेजिटेबल्स डालो, but I do understand if there are families and if there are big families it becomes difficult, not everybody is going to listen, so be very adjusting. ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर है आप हेल्दी क्या उठाते हो. तो आपका जो स्नैक के वहां ऑप्शंस हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स ये वो सब बरोबर से आप रखो, स्टॉक करो चीजें, फ्रूट्स बरोबर से रखो, सो दैट कभी क्रेविंग हो ना तो हम क्यों गलत चीज पे जाते हैं, बिकॉज वो राइट थिंग हमने स्टॉक नहीं किया, राइट? सो एंड कीप सच थिंग्स जो आप उठा के फटाफट से खा सकते हो, बिकॉज समटाइम्स देयर इज नो टाइम टू कुक. लाइक आई लव जयाज ऑप्शन ऑल्सो, आप बना के उसको रख दो, राइट? सो सिंपल, सुबह सबका नाश्ता भी दे दिया, उसके बाद भी बैठ के बोल आप आराम से खा सकते हो, राइट? आप टेंशन में नहीं आ जाओगे. व्हाट भावना शोड यू, ब्यूटीफुल, एक ही बोल में सब कुछ है अंदर, राइट? ये टाइम है जहां पे बहुत सारी, एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप घर में हो, इफ यू आर अ लेडी एंड इवन इफ यू आर अ मैन, यू नो, अगर आप घर में हो तो घर में बहुत सारे लोग सराउंडेड होते हैं, कोई किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, किसी को मीठा खाना है, किसी को कुछ खाना है, सबको खाने दो. आपकी जर्नी सिर्फ 10 दिन की है, इसको ठीक से फॉलो करो, आपकी टेम्पटेशन को कंट्रोल में रखो, गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड वी वांट यू टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस गट रीसेट वर्कशॉप, right? So looking forward, now we have the next session जो हमारा होगा, where you're going to get guidance Mama. for exercise. Yeah, hi, you're back? Are you back? Can you hear me? am I audible? मेरे पास Yes. एक डेजर्ट रेसिपी है. Yes, अगर yes, मैं I know audible you हूँ तो had दिखा one more. सकती हूँ. Yes, बिल्कुल, please get her on the. Hi, Vaishu, you only Okay. continue. मैं तो खाली आई थी because her voice was not clear. नहीं नहीं, थैंक यू फॉर कवरिंग मी, बिकॉज आई डोंट नो सडनली क्या हो गया मेरा इंटरनेट कनेक्शन No का. problem, no issues. Yeah. ओके, बट नाउ आई एम ऑडिबल, राइट? Yes, yes. Okay. So there is one more dessert recipe. यहाँ पे आप properly this is pineapple cheese cake. अभी you know you'll say कि अरे केक वगैरह भी खा सकते हैं, बट कुछ नहीं, इसको खाली नाम दिया है. It's basically इसमें the crust जो है नीचे, let me show you. Okay, दिख रहा है? Okay. So ये जो नीचे का पोर्शन है, हेलो, Yeah, go ahead. आई थिंक मेरा नेट कनेक्शन
ओके, सो जो नीचे का पोर्शन है दैट इज ओके, द क्रस्ट इज बेसिकली pumpkin seed, then oats and oat pumpkin seeds and almonds. ये मैंने रोस्ट करके उसमें थोड़े से डेट्स डाल के उसको क्रश किया है एंड उसका एक चीज में मतलब टॉपिंग उस I think the voice is not clear, so I'll just take over. So doesn't matter, हम आपको रेसिपी बता देंगे. I know अभी actually she's went at the right point. जहाँ पे ये मिस्ट्री हुआ, अभी आप वंडर करोगे कि उसने वो चीज केक बनाया कैसे. राइट नाउ यू आर गोइंग टू वंडर. फुल नाइट आपका यही दिमाग में चलेगा. नहीं होता है, वो एक स्टोरी होती है जहाँ पे वो मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, कोई मूवी होती है और फिर हमारा दिमाग फुल नाइट चलता रहता है. अच्छा वो नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा, नेक्स्ट स्टोरी, लाइक दैट यू नो. तभी उसका सिग्नल गया. सो नाउ यू कीप वंडरिंग कि उसने चीज केक कैसे बनाया था इसमें से. बट वी विल कम बैक टू यू. लेकिन आई वांटेड टू टेल यू the coming session which we will be having on Thursday we have the exercise session is a guidance session. Okay, आपको अगर steps सीखने हैं, आपकी exercise कौन सी आपको benefit करेगी, you have to surely log in that and learn over there. ठीक है. एंड एक दिन होगा मेडिटेशन, उसके नेक्स्ट डे पे मेडिटेशन है. उसका मतलब ये नहीं है कि आपको फुल टाइम ऐसे बिठा के रखेंगे, आपको उसमें भी बहुत सारे तरीके सिखाए जाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू ऑल आर देयर बिकॉज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको ये 2 दिन में 10 दिन में बहुत सारी चीजें सिखाए. कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ एक्सरसाइज की, कुछ स्टेप्स की, कुछ गुड हैबिट्स की, कुछ मेडिटेशन की. We will also have a nutrition session, one more, which we will be doing with a professional. So it's going to be a fantastic session, right? So looking forward to having a happy journey with all of you all and see you all on Thursday. Do log in on time. बिल्कुल भूल मत जाना, आपको reminders देंगे बिल्कुल हम. Be at it and we are so proud of each and every one of you. Okay? Take care. Good night. See you all. Bye-bye.